कराची सेंट्रल जेल में छूत की बीमारी फूट पड़ी। 2000 कैदी बीमारी में मुब्तला। शदीद खारिश से कैदियों के जिस्म पर काले धब्बे पड़ गए। खारिश से कैदियों के हाथ, पाँव, पेट, गर्दन और दीगर आधा मुतासर। एक रोज़ा कैंप के दौरान सैकड़ों कैदी खारिश करते नजर आए। डॉक्टर्स के मुताबिक जेल में फैलने वाली स्किन की मुख्तलिफ बीमारियां पाई गई। छूत की बीमारियां आपस में मिलने से फैली। सफाई सुथराई का निज़ाम न होने से बीमारियां बढ़ी। पूरी जेल के अंदर तकरीबन 3,500-4,000 कैदी हैं, जिनमें से तकरीबन 1,500 या 2,000 को सिर्फ जो है यही एंटी फंगल एलर्जी, डर्माटाइटिस, सेबोरिक हो गया, पेसोराइसिस, सोराइसिस, ये बीमारियां ज़्यादा हैं। एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो गरीब लाचार कैदी हैं उनकी कुछ सपोर्ट हो जाए और हम इंशाअल्लाह इस तरह की कैंप्स लगवाते रहे हैं और लगवाते रहेंगे। 2 दफ़ा डॉक्टर जो हैं सिविल हॉस्पिटल से यहाँ विजिट करता है। वो पेशेंट जो होते हैं उनको हमने सेपरेट रखते हैं, वहाँ ठीक हो जाते हैं, फिर नए पेशेंट उसमें रखते हैं। इतना कोई ज़्यादा तो तादाद नहीं, किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन 50 होते ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस कम होने की वजह से ये स्किन की डिजीज़ चलती रहती है पूरा साल हमारे पास। कैदियों में शदीद खारिश की बीमारियां फैलने पर DIG हसन सहतो की CT21 से गुफ्तगू। कहा 7,000 से जायद कैदी हैं। जगह कम होने की वजह से सारा साल कैदियों को मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियां हो जाती हैं। जिस्मानी बीमारियों से मुतासर कैदियों को दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। ठीक होने के बाद इन्हें वापस इनके बैरक्स में मुंतकिल कर दिया जाता है। तरक्की का सफर पीपल्स पार्टी के संग एक और वादा वफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह। भुट्टो एक्सप्रेस वे पर खुद गाड़ी ड्राइव की, पर्ची कटवाई और टोल टैक्स अदा किया। शाह फैसल इंटरसेक्शन से टोल प्लाजा का भी मुआयना किया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की को जरूरी करार दे दिया, वाज़ेह किया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। पब्लिक प्राइवेट के ऐसे मौके फराहम करेंगे कि हम जो तमाम मसले इस शहर के हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। आज मैंने इस टोल का भी खुद पे किया, पहला पर्ची मुझे मिला, तो सिंध हुकूमत की वजह से ये 100 रुपया का टोल रखा गया है और उम्मीद है कि इन्होंने पाबंद किया होगा कि यही रहेगा, आगे जाके भराएंगे नहीं। शाहराह भुट्टो के लिए भी ये मोड चुना कि हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें। हमारा प्लान है इसको पोर्ट से कनेक्ट करने का, जो इसका फेज़ 0 कह लें, अगर ये फेज़ 1 है तो वो हम कनेक्ट करेंगे। हमारा सीरियस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट में काम चल रहा है। शाहराह भुट्टो बनाने में काफ़ी वक्त लगा। मुराद अली शाह का महदूद वसाइल होने का शिकवा। मसाइल के खात्मे के लिए तमाम जमातों को मिल बैठने का मशवरा दिया। सईद गनी बोले, कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। पिछली हुकूमतों से हमने ज्यादा काम किया, साबित करके दिखाएंगे। कराची के 5 बड़े अस्पताल अब होंगे अपग्रेड। सिंध हुकूमत का आवाम को बेहतर सहूलियात देने का मिशन। चीफ सेक्रेटरी ने 13 जनवरी को अमल दरामद कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सिविल, जना अब्बासी शहीद, डाओ ओजा अस्पताल और ट्रामा सेंटर की अपग्रेडेशन होगी। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मलीर सिटी पुलिस का 2 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन। बदनाम ज़माना 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात और नकदी भी बरामद। मुलजिम के सर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दानिस्ता जुर्म छुपाने का इल्ज़ाम। बावजूद इसके अदालत से रिलीफ भी चाहिए। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, मुलजिम को इस मरहले पर जमानत नहीं दी जा सकती। उमर शरीफ के नाम से मंसूब पाक निजी हेल्थ क्लब के हवाले। KMC के इक़दाम के खिलाफ क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के मकीन सरापा एहतजाज। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मामले का नोटिस लेने की अपील। मेयर कराची से नोटिफिकेशन मनसूख करने का भी मुतालबा। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती और वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत नहीं होता,
तब तक आम आदमी कैसे महसूस करेगा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। जब तक मईशत की बेहतरी के असरात अवाम तक नहीं पहुंचते मुतमईन नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मामलात कौमी इत्तफाक राय से हल करने पर जोर, बोले दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला भी इत्तफाक से हल होना चाहिए। जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, ये उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इससे कराची के अवाम बिलखुसूस इंडस्ट्रियल एरिया पे लोड कम होगा। लोगों को जो शाहराए फैसल पे तकलीफ उठानी पड़ती थी रश आवर्स में, उनको फ़र्क पड़ेगा। मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह मुखालफिन के मुंह पर तमाचा है। सादिया जावेद कहती हैं हुकूमत ने मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया। मिर्जा इख्तियार बेग ने मंसूबे को शहरियों के लिए बड़ा तोहफा करार दे दिया। दो चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जो वो डूब जाता था बारिशों में, उसके लिए भी मुतबादल जो है वो पुल जो है बनाया गया है ओवरहेड कॉज में। और फिर दूसरा ये है कि आपका बहरिया और आपका DHA जो है वो पुराने DHA से कनेक्ट होने जा रहा है। कोई भी वजीर 1 रुपया तनहा नहीं ले रहा। वफाकी वजीर कैसर शेख का बिजली के बिल के जेब से अदा करने का दावा, बोले सरकारी घर मिला है लेकिन दीगर अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। कराची शिपयार्ड को एक कंटेनर वेसल की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। हर साल जहाज़ों की तादाद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कैसर शेख का कराची प्रेस क्लब का भी दौरा। IT की फ्री क्लासेस खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गवर्नर सिंध के इकदाम से मुतासिर, बोले रियासत का मुकदमा गवर्नर हाउस में लड़ा जाता है। 5 सूबों में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वफाकी और सूबों में मौजूद हुकूमतों का हाथ बटाएंगे। गवर्नर सिंध की ताजिकिस्तान के सिफारत खाने आमद, कॉन्सुलेट वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कहा सेक्शन से 2 तरफा ताल्लुकात में इजाफा होगा। ताजिक सफीर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहिशमंद। बल्दिया उस्मा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। ग्रेड 19 के वसीम बाकरी सीनियर डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। चंद रोज में मजीद तकर्रुर और तबादले का इम्कान। गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सर्दी में भी 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। CNG स्टेशंस, RLNG पंप्स और निजी बिजली घरों को भी 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। लियाकत नेशनल अस्पताल में सिंपोजियम का दूसरा रोज आलात जराही, अद्वियात और मेडिकल की किताबों के भी स्टॉल्स लग गए। मुख्तलिफ साइंसी सेशंस का भी अहतमाम। 700 रिसर्च पेपर्स भी पेश। जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन किरण अख्तर के मुताबिक सिंपोजियम से मेडिकल के तलबा को फायदा होगा। स्पोर्ट्स डे और नुमाइश एक साथ। तलबा के तैयार करदा साइंसी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। तालिबात ने मेहंदी के स्टॉल्स भी लगा लिए। दस्तकारी और खाने पीने के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। टाइक्वांडो, PT डिस्प्ले, जिमनास्टिक और रेस के मुकाबले। प्रिंसिपल फौजिया ज़हरा का आइंदा साल से मजीद खेल शामिल करने का ऐलान। इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे। नर्सरी से 5वीं जमात तक के तलबा की शिरकत। नन्हे तलबा ने म्यूजिकल चेयर गेम में हिस्सा लिया।